पड़ रही है। आज नारद स्वयं उसी बीमारी का शिकार हो गए। उधर तो देवी को कहे कि आप चिंता ना करो, और नारद जी अब स्वयं चिंता करने लगे। लेकिन ध्यान दें, उस देवी की चिंता और नारद जी की चिंता में बहुत फर्क है बुनियादी। भक्ति को अपनी चिंता है, अपने दुख से दुखी है, अपने पुत्रों के दुख से दुखी है। लेकिन नारद अपने दुख से दुखी नहीं है, वे किसी और के दुख से दुखी है। तो संत का मतलब वो जो अपने दुख को न रोए, लेकिन दूसरे को दुख को देखकर वह द्रवित हो जाता है। ये संत का लक्षण। संत अपनी रोनी रो रहा है जगह जगह, वो संत नहीं है इसका मतलब। लेकिन अगर दूसरा कोई उसको अपनी दुखड़ा सुना देता है तो उससे द्रवित जरूर हो जाता है। संत कोई पाषाण हृदय तो है नहीं। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी पर कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी कवियों ने उपमा तो दिया मक्खन से, लेकिन उपमा देने नहीं आया, क्योंकि मक्खन और संत के हृदय में एक बुनियादी फर्क है। क्या है? निज परिताप दहई नवनीता, निज परिताप दहई नवनीता, निज परिताप दहई नवनीता, निज परिताप दहई नवनीता, पर दुख दुखी संत सुपुनीता, पर दुख दुखी संत सुपुनीता, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी पर कहे न जा। निज परिताप दहई नवनीता। मक्खन पर जब स्वयं आंच आता है, कष्ट आता है, तो वह पिघलता है। लेकिन संत अपने कष्ट से नहीं पिघलता, पर दुख दुखी संत सुपुनीत, दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाता है। इसीलिए कहा गया है कि राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कौन अगर नहीं सुना। सभी दुखी हैं, राजा और प्रजा सभी, लेकिन साधु के दुख दूना। दूना दूना कैसे? तो एक तो अपना दुख है ही कि भगवान अभी तक नहीं मिले, अभी साध रहा है, और दूसरे लोग अपना दुख रोज सुनाते रहते हैं। कितने लोग दिन भर में उसके दुख से भी दुखी हो जाता है, तो दूना हो गया ना, अपना भी और दूसरों का भी। तो नारद दूसरे के दुख से दुखी हैं, यह बुनियादी फर्क है। लेकिन संतों ने फिर भी कहा कि आप चिंतन करें, और उपाय है देवर्षि, वही उपाय है जो पूर्व में किया गया है। नारद जी ने पूछा क्या उपाय है, कौन सा उपाय पूर्व में किया गया है? तो शनकादि ऋषियों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवतम ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन कराइए, और भक्ति के कष्ट का निवारण हो जाएगा। समस्त यज्ञों में बड़ा है ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तपहा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास तेतु कर्म विसूचका। द्रव्य यज्ञ भी है, जो आप आहुति डालते हैं हवन कुंड में, ये सामान्य यज्ञ है, पदार्थ से किया जाता है, बहुत गहरा नहीं है। उससे भी ऊपर है तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। लेकिन सबसे बड़ा है ज्ञान यज्ञ, जो ये कथा का आयोजन हुआ है, ज्ञान यज्ञ है। तो आप कथा का आयोजन कराइए श्रीमद् भागवतम का, तो इससे समाधान हो जाएगा। नारद जी बोले कि भागवत के आयोजन से कैसे हो जाएगा? भागवत में ऐसी कौन सी ताकत है? मैंने तो वेद के ऋचाओं का उद्घोष किया, उपनिषद पाठ किया, गीता पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, ब्रह्मसूत्र का किया, उससे बात नहीं बनी तो भागवत से बात कैसे बन जाएगी? तो ऋषियों ने कहा कि आप संशय न करें नारद जी, ऐसा है, यह कथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सबसे भरी हुई ये कथा है।
इदं भागवतमं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम। यह श्रीमद् भागवतम जो है पुराणम ब्रह्म संहितम, वेद सम्मत है और भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रकाशित करने के लिए ही इसकी रचना की गई है विशेष रूप से। इसलिए देवर्षि आपको संशय नहीं करनी चाहिए, आप संशय न करें, इस कथा में बहुत ताकत है और निसंशय भक्ति माता के कष्ट का निवारण होगा। आप आयोजन कीजिए। और आश्वासन पाकर देवर्षि नारद कथा के आयोजन में लग गए। स्थान निर्धारित किया गया हरिद्वार का गंगा के तट पर आनंद घाट। आनंद घाट पर एक सुंदर आनंद घाट था जहां सुंदर रेत बिछे हुए थे, गंगा का पुलीन था और हरा भरा वृक्ष था, लता पता से भरा हुआ, सुंदर सुंदर पक्षी वहां कलरव कर रहे थे, गंगा का निर्मल प्रवाह और बड़ी शांति प्रिय जगह, वहां कथा की जगह नियुक्त किया गया। ऐसा क्यों? एक तो गंगा का निर्मल प्रवाह था, सुंदर पवित्र वातावरण, दूसरी बात कि यह हिमालय का प्रवेश द्वार है, हरिद्वार समझ लें। तो यहाँ मैदानी भाग भी है और पहाड़ी भाग भी शुरू होता है यहाँ से। तो यहाँ जो संत लोग हैं जो हिमालय में रहते हैं वे भी उतर कर आ जाएंगे यहाँ तक, और जो गृहस्थ लोग हैं जो दुर्गम पहाड़ियों में नहीं जा सकते वे भी चलकर हरिद्वार तक तो आसानी से आ जाएंगे। तो संत और विरक्त और गृहस्थ दोनों के लिए यह जगह अनुकूल पड़ेगा। तो हरिद्वार का आनंद घाट यह नियुक्त किया गया और चारों तरफ कथा का प्रचार किया गया। नारद जी स्वयं तीनों लोकों में जाकर प्रचार किए। भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च, पृथ्वी देव और ब्रह्मलोक तक प्रचार कर दिया। सबको आमंत्रित किया। जो बहुत मानी सम्मानी थे, कथा में सामान्य रूप से नहीं आ सकते, उनको निमंत्रण कार्ड भेजा गया। उससे भी नहीं आ सकते तो स्पेशल उनके घर पर जाकर उनको प्रणाम करके हाथ जोड़कर बुलाया गया कि आप चलिए कथा में, 7 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन ही आ जाइए। इस तरह से उनसे आग्रह भी किया गया। चारों तरफ प्रचार करना चाहिए कथा का, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। इस तरह से जब कथा की सारी विधियां पूरी हुई तो स्वयं सनकादि कुमार वक्ता के रूप में बैठे और श्रोता, मुख्य श्रोता के रूप में देवर्षि नारद बैठे और यथा योग्य आसन और लगाए गए जिस पर बाकी संत लोग, वैष्णवाश्च विरक्ता सन्यासिनो ब्रह्मचारिण, जो सन्यासी लोग थे उनको विशिष्ट आसन दिया गया। उसमें विरक्त लोग थे, ब्रह्मचारी लोग थे, वैष्णव लोग थे, यथा योग्य सबको आसन दिया गया। और अब कथा और 3 आसन और खाली लगा दिया गया। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, थोड़ी सी कथा आगे बढ़ी, देवर्षि नारद को ऋषियों ने कहा कि यह जो श्रीमद् भागवत कथा है देवर्षि, यह भगवान का वांगमय स्वरूप है, शब्दमय विग्रह है। भगवान शब्द रूप में इस भागवत के रूप में प्रकट है और हर प्रकार से यह वेद सम्मत है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भरी हुई कथा है। जब इस तरह से कथा की महिमा गान कर रहे थे, उसी समय एक आश्चर्य देखा गया कि भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों के साथ नृत्य करती हुई वृंदावन से उठकर और चली आई हरिद्वार और वहां नृत्य करने लगी। भक्ति ही श्रुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमये करूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर वदंती। नृत्य करने लगी अपने पुत्रों के साथ और कीर्तन करने लगी कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत यह भागवत सम्मत कीर्तन है। तो आइए 2 मिनट इस कीर्तन का गान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह से भक्ति माता के दुख का निवारण हुआ, क्योंकि पुत्र जागृत होकर नृत्य करने लगे। मतलब भक्ति में ज्ञान और वैराग्य भी नृत्य कर रहे हैं यहाँ पर। तो सर्वांग में भक्ति तब आनंदित होती है जब ज्ञान और वैराग्य भी नृत्य करने लगे। बड़ा सुकून मिला नारद जी को, उनका कार्य पूरा हुआ। जिस लक्ष्य को लेकर चले थे वह उद्देश्य पूरा हुआ। लेकिन नारद जी एक और प्रश्न रख दिए ऋषियों से कि हे ऋषियों, माना कि यह कथा बहुत प्रभावशाली है, भक्तों का उद्धार कर देने वाली है, यह तो बात ठीक है, लेकिन क्या उन लोगों के उद्धार का भी कोई उपाय है जो बहुत पापी हैं, जो बहुत जघन्य अपराध किए हैं, जघन्य पाप किए हैं? क्या उनके उद्धार का भी कोई उपाय है? अब नारद जी ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? तो ध्यान दें, नारद का हृदय बहुत विशाल है, मां के समान है नारद। जो भी संत होता है, जिसमें संतत्व घटित हो जाता है, उसका हृदय मां की तरह हो जाता है। उससे पूरे जगत की चिंता हो जाती है, पूरे जगत के प्रति वह करुणा से भर जाता है। वो संत क्या जो जगत के प्रति करुणा से न भरे? नहीं तो नारद को क्या लेना देना कि जो पापी लोग हैं उसका भी उद्धार हो सकता है। इसका मतलब है कि जो भी इस जगत में है सब अपने ही तो हैं। जैसे एक माँ है, उसके 4 बेटे हैं, मान लीजिए 3 अच्छे हैं, एक बेटा बड़ा नालायक है, तो माँ उस बेटे को लेकर भी बहुत चिंतित रहती है जो नालायक है। यहाँ तक कि कहीं भगवान के मंदिर में जाएगी तो उस बेटे के लिए ज्यादा प्रार्थना करेगी। कोई संत महापुरुष मिलेंगे, उनसे उस बेटे के लिए ज्यादा अपनी बात रखेगी, वह भी लाइन पर आ जाता है, उसके लिए मनौती करेगी, जगह जगह प्रार्थना करेगी। तो संत का हृदय मां की तरह हो जाता है, सारा जगत उनको अपना ही दिखाई पड़ता है। वसुधैव कुटुंबकम, तो इसमें अब सारा जगत कुटुंब है, अपना परिवार है। तो भले लोग तो अपने हैं, लेकिन बुरे लोग कौन है? वो भी तो अपने हैं। उसको लेकर भी चिंतित हो जाते हैं कि वे कब सही रास्ते पर आएंगे। इसीलिए नारद जी पूछ रहे हैं कि उन लोगों के लिए भी कोई उपाय है जो बड़े जघन्य अपराध किए हैं, लेकिन अब वो पार होना चाहते हैं, क्या कोई उपाय है? तब सनकादि कुमार कहते हैं कि देवर्षि, उनका भी उपाय है। सामान्य पापी क्या, बहुत उग्र पाप किया हो, अगर वह भी भगवान की इस कथा को भाव से श्रवण कर ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। तब तो बड़ा सस्ता उपाय है, बहुत लोगों को यहाँ जगह मिल सकता है कि हम काला सफेद कुछ भी करें और भागवत कथा का श्रवण कर लेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। मान लो 1 करोड़ का घोटाला कर लिए, आजकल 1 करोड़ कहते हैं घोटाला है, तो किसी नेता पर आरोप लग जाए 1 करोड़ का घोटाला किया तो उस नेता के लिए अपमान की बात है। यहाँ तो हजारों हजार करोड़ का घोटाला करो तब कुछ प्रतिष्ठित नेता है वो आज के प्रजातांत्रिक नेता। 1 करोड़ कोई खास बात नहीं, लेकिन मान लो 1 करोड़ का ही इधर उधर कर दिया, खिसका दिया, तो उसमें सोचे कि 10 लाख की एक कथा करा दूं और 90 लाख अपने जेब में चला गया और नाम भी हो गया, ख्याति भी हो गई, पाप से भी मुक्त हो गया और 90 लाख जेब में। लेकिन यह गणित भगवान के रास्ते पर नहीं चलता। भगवान के रास्ते पर यह फार्मूला नहीं चलता, यहां यह तिक्रम काम नहीं करेगा। यहां ये कहना चाहते हैं सनकादि कुमार कि अगर चलो पापी कितना भी रहा हो, अंधेरे में अज्ञान में बेचारा भूल में पाप किया है,
लेकिन अब वो बदलना चाहता है, अब उससे वो बाहर निकलना चाहता है, अब भगवान को पाना चाहता है। अगर सच्चे दिल से भगवान को पाना चाहता है और आगे न पाप करने का संकल्प लेता है तो उसके पीछे वाले जो रिकॉर्ड हैं भगवान माफ कर देते हैं। क्योंकि भगवान अगर माफ न करे तो अपने बल पर कोई पार नहीं हो सकता। अगर सारे रिकॉर्ड को भगवान लेकर चले तो कोई भी यहां उद्धार नहीं होगा। हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। सूरदास इसी में तो कहते हैं वेदना से कि प्रभु हमारे अवगुणों को चित्त में न धारण, मेरे अवगुणों को अगर देखोगे तो मैं कभी पार नहीं हो सकता। तो हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। समदर्द सी है नाम तिहारो, समदर्द सी है नाम तिहारो। वेदना पूर्ण प्रार्थना हुआ। देखो इसी तुम्हारे भूमि के हुए थे, जिस भूमि पर आप बैठे हो यहीं से सूरदास प्रकट हुए। महान संत कवि ऐसी आर्त पुकार कर रहे हैं प्रभु से। समंदर सी है नाम तिहारो, समंदर सी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, तो हम प्रभु हमारे अवगुणों को न देखो। तो भगवान अवगुण को नहीं देखते। अगर सही सच्चे हृदय से हम अब भगवान को पाना चाहते हैं तो शनकादि कुमार कहते हैं कि देवर्षि अगर सच्चे दिल से वह पाना चाहे तो यह कथा उसका उद्धार कर देगी। और इतना ही नहीं हे देवर्षि, अगर कोई ऐसा पापी है जो इतना पाप किया है और उसका शरीर छूट चुका है और अगला शरीर नहीं मिल रहा है, प्रेत योनि में भटक रहा है, अगर वह प्रेत योनि में भटकती हुई आत्मा भी अगर भाव से इस कथा का श्रवण कर ले तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। तब नारद जी को आश्चर्य हुआ कि प्रेत योनि में भटकती हुई आत्मा भी सुन ले तो उद्धार हो जाएगा, ये कैसे? तब शनकादि कुमार कहते हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा। देवर्षि नारद, इस संबंध में हम लोग आपको एक कथा सुनाते हैं। एक घटना घटी थी एक समय और यहीं से गोकर्णोपाख्यान की कथा प्रारंभ हो जाती है, जिसको धुंधकारी उद्धार की कथा के नाम से आप जानते हैं। तो गोकर्णोपाख्यान की कथा में हम प्रवेश करेंगे। इससे पूर्व आइए एक भजन का श्रवण करते हैं, फिर आगे की कथा सुनेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें भर गई, जादू भरी तेरी आंखें भर गई,
आंखें भर गई, जादू भरी तेरी 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 आंखें भर नैनों की कटारी बारी भारी पले कन मारी, 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 जादू की पिटारी ब्रज छुई हुई करे गई, जादू की पिटारी ब्रज छुई हुई करे गई, जादू भरी तेरी आंखें भर गई, जादू भरी तेरी आंखें भर गई, जादू भरी तेरी आंखें भर गई, जादू भरी तेरी आंखें मोहलत ललक कजरी हिया विकसित, मोहलत मोहलत ललक कली हिया विकसित, मोहलत ललक कली हिया विकसित, प्रेम पराग सरस रस भर गई, प्रेम पराग सरस रस भर गई, जादू भरी तेरी आंखें 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 भर गई, नैनों की कटारी बारी भारी छुई छुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें भर 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 गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सनकादि कुमार कहते हैं, हे देवर्षि, एक समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। नाम था आत्मदेव और धुंधुली। देखिए, तुंगभद्रा का मतलब होता है मानव का शरीर। तुंग माने शीघ्र, भद्र माने कल्याण करने वाली। यह मनुष्य का शरीर ही 84 लाख योनियों में शीघ्र कल्याण करने वाला शरीर है। और आत्मदेव मतलब जीवात्मा, जो इस शरीर में जीवात्मा है। और धुंधुली मतलब दुर्बुद्धि। तो यदि जीवात्मा का संबंध दुर्बुद्धि से हो जाएगा तो जीवात्मा बहुत कष्ट पाएगा। आत्मदेव और धुंधुली दोनों रह रहे हैं। वैसे तो ऋषि कहते हैं कि धर्मात्मा था, नियम से अपने कर्मकांड वगैरह को पूरा करता था। एक कर्मकांडी ब्राह्मण था, उसमें यह गुण थे, लेकिन उसमें कुछ दोष भी थे। भिक्षुको वित्तवान लोके, यद्यपि वह वित्तवान था, अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठा कर चुका था आत्मदेव, लेकिन फिर भी भिक्षावृत्ति से जीवन चलाता था, फिर भी भिक्षा मांगता था। ब्राह्मण को तब भिक्षा मांगनी चाहिए जब कोई और उपाय न हो, लेकिन यह वित्तवान लोके है, धन है और फिर भी मांगता है। मतलब धन की पकड़ है इसमें।
यह इसका दोष है। और इसकी पत्नी है धुंधली, उसमें भी कई गुण दोष हैं। उसमें गुण थे कि सुकुलोद्भवा, सुंदर कुल से आती थी, सुंदर कुल में उत्पन्न हुई थी, अच्छे कुल में, और सुंदर थी देखने में, यह भी ठीक है। सूराच गृह कृत्येषु, घर के काम धाम करने में बड़े शूरवीर की तरह थी, आलसी नहीं थी। ये सब तो गुण थे, लेकिन उसमें कुछ दोष भी थे। जगत में यहां दोष रहित कोई भी नहीं है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, हाँ किसी में गुण ज्यादा है दोष कम है, किसी में गुण कम है दोष ज्यादा है। तो धुंधली में गुण तो थोड़े हैं लेकिन दोष ज्यादा है। दोष क्या है? तो सनकादि कुमार कहते हैं कि उसमें दोष था कि लोक वार्ता रता, सांसारिक बात करने में उसको बड़ा आनंद आता था, लेकिन अगर कहीं भगवान की चर्चा होती थी तो उसको नहीं सुहाता था। न स्वयं कभी करती थी, न कहीं भगवान की चर्चा हो रही है, कथा हो रही है तो वहां जाती थी, न वहां बैठती थी। लेकिन लोक वार्ता रहता, उसको सांसारिक बात कहीं अगर हो ना तो उसको बड़ा रस आ गया। अब आप लोग अपने को मिलाते जाना, कहां खड़े हो। निश्चित आप कथा में आए हुए हो तो आप इतने लोक वार्ता रहता तो नहीं हो, लेकिन अगर किसी को अच्छी लग रही हो सांसारिक बातें तो वो धुंधली कोटि का है। कई ऐसे हो सकती है माताएं कथा में ना आई हो, इधर उधर बैठकर कहीं बातें कर रही तो समझ लो धुंधली वाली प्रजाति की, उसके गोत्र में चली जाएंगी। तो लोक वार्ता रहता। दूसरी बात, क्रूरा, स्वभाव से क्रूर थी। माता वो अच्छी लगती हैं जो हृदय की सॉफ्ट हो, दयालु स्वभाव की, लेकिन वो क्रूर स्वभाव की थी, बड़े कठोर स्वभाव की थी भीतर से। बहुजल्पिका, बहुत बोलती थी। बहुत बोलती हुई स्त्री अच्छी नहीं लगती। अगर किसी पार्टी वगैरह में आप देखें कोई स्त्री खूब श्रृंगार करके आई हुई है, खूब आभूषण, अच्छे वस्त्र, साड़ियां सब पहनी है, लेकिन बहुत बोल रही है ना, बहुत बकबक बोलती ही जा रही है कहीं ना कहीं, तो सारा सौंदर्य उसका समाप्त हो जाता है, सारा श्रृंगार दो कौड़ी का। और अगर कोई ऐसी स्त्री है जो सामान्य श्रृंगार की है, सामान्य एक वस्त्र आभूषण धारण की हैं, लेकिन उनकी भाषा बड़ी सधी हुई है, बड़ी मर्यादित है, उनकी चाल, उनकी आंखें, उनके शब्द बड़े सधे नपे तुले हैं, तो अगर वो बाहर से न भी कुछ आभूषण धारण की है लेकिन उसमें हजारों श्रृंगार प्रकट हो जाते हैं, उसमें जो सौंदर्य प्रकट होता है वो बकबक बोलने वाली में सौंदर्य नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी श्रृंगार कर दो। और प्रायः माताएं इसके शिकार हो जाया करती हैं। माताएं जितनी सॉफ्ट होती हैं तो कई बार पुरुष जैसा सख्त नहीं होती, ये उनका गुण है, लेकिन अगर अपने को ना रोकें तो बहुत बहुबाती हो जाएगी स्त्री। कभी ट्रेन में आप देखो, लंबी यात्रा की ट्रेन जैसे खुल, मान लीजिए आपके आगरे से कहीं ट्रेन खुलकर मद्रास जा रही है, तो आप देखोगे आगरे से थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ी, अभी ठीक से अभी इधर ग्वालियर वगैरह भी नहीं आया, तो जो उसमें माताएं बैठी हुई हैं आपस में वार्ता मिल जाएंगी, एक दूसरे से मिक्सअप हो जाएंगे, एक दूसरे का सब समझ लेंगी, पति क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं, क्या कमाई है, सब आपस में कर लेंगे। पुरुष तो एक दूसरे के आमने सामने बैठे रहेंगे, वे नहीं बोल रहे हैं तो मैं क्यों बोलूं, तो सख्त शायद वो मद्रास तक पहुंच जाए लेकिन आपस में वार्ता ना हो, परिचय तक ना हो। लेकिन माताओं में बड़ी जल्दी हो जाता है, शायद इतना प्रेम हो जाए कि मद्रास जाते जाते एक दो बार झगड़ा भी हो जाए बीच में, क्योंकि प्रेम के बाद झगड़ा भी होता है ना तो फिर झगड़ा भी हो जाए, रूठा रूठी भी हो सकता है। तो यह उनका गुण है, क्योंकि वो बड़े सॉफ्ट हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं। जब पुरुष थोड़े सख्त हैं, लेकिन अगर उसको ठीक से उस गुण का सदुपयोग ना करो तो दूसरे डायरेक्शन में भी जाने लगता है, बहुबाती हो जाएगी स्त्री। एक बार लंदन में प्रतियोगिता हुई, कुछ अजीब अजीब तरह के प्रतियोगिता करते हैं वहां के लोग, कि जो झूठी खबर लाएगा, नंबर 1 का झूठी खबर, उसको फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। तो बहुत लोग झूठी खबर लेकर आने लगे कि कहीं ट्रेन पटरी से उतर गई, इतने लोग मर गए, कहीं हवाई जहाज क्रैश हो गए हैं, इतने लोग मर गए, ऐसी ऐसी कुल खबरें लाते थे। किसी को मजा नहीं आता था,
एक व्यक्ति आया ऐसी खबर लेकर, बोला कि मैं आज सुबह सुबह पार्क में टहलने गया, जब मैं थक गया तो एक बेंच पर जाकर बैठ गया। मेरे सामने भी एक बेंच था, तब तक दो स्त्रियां वहां भी आकर बैठ गई और 1 घंटे चुप बैठी रही और मैं इस दृश्य को देखता रहा। उसको फर्स्ट प्राइज दिया गया कि ऐसा हो नहीं सकता कि दो स्त्री एक ही बेंच पर और चुप बैठी रही 1 घंटे तक, ऐसा नहीं हो सकता, पक्का झूठ बोल रहा है। तो ये बात सत्य है, तो नहीं चुप रह सकती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जो संत हृदय हैं, जो साधिका हैं, उनमें ऐसा गुण नहीं। लेकिन जो धुंधली है उसके लिए सनकादिक कुमार कहते हैं कि बहुत जल पीका, बहुत बोलती थी, दिन भर कुछ ना कुछ उसका होठ चलता ही रहता था। और एक और उसमें अवगुण था, कृपणा, कृपण थी। स्त्री कृपण अच्छी नहीं लगती, पुरुष फिर भी कृपण अच्छे लगते हैं। अगर पुरुष थोड़ा कंजूस हो तो चल जाएगा, लेकिन स्त्री अगर कृपण है, कंजूस है, तो वह भी उसका सौंदर्य सारा समाप्त हो जाएगा। मातृशक्ति, इनको लक्ष्मी बोला जाता है ना, गृह लक्ष्मी। थोड़ा इनका मुट्ठी खुला हो, थोड़ा कहीं ना कहीं दान पुण्य होता रहे, वही स्त्री अच्छी लगती है। इनका थोड़ा बटुआ खुलता रहे, थोड़ा चैन खुलता रहे, कुछ निकलता रहे। कई तो पुरुष भी जानते हैं कि मैं दान पुण्य नहीं कर पा रहा हूं अपने हाथ से, मेरे से नहीं भाव बनता, तो जानते हैं कि हमारी स्त्री तो कम से कम कर रही है, तो चलो उससे सुकून मिलता है। कमाई वो भी, उसको सब पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ खर्च कर रही है। और माताओं में बहुत ऐब तो होता नहीं, पुरुष में तो कई ऐब होता है, वो सिगरेट में भी उड़ा देगा, दारू में भी उड़ा देगा, कहाँ कहाँ पैसे उड़ा देते हैं। माताएं बेचारी तो कहाँ खर्च करेंगी, वो तो या तो कठिन परिस्थितियों के लिए कुछ छुपा के रखेंगी, बच्चों के लिए कुछ रखेंगे छुपाकर, और कुछ दान पुण्य करने के लिए। ये जितने सत्संग चल रहे हैं ना, जितने कुछ धार्मिक आयोजन और मंदिर वगैरह, ये माताओं पर चल रहे हैं। अगर माताएं न रहे तो सारे धार्मिक आयोजन ठप हो जाए, बैठ जाए। अभी यहाँ भी देखो पुरुष का कितना परसेंटेज है और माताओं का दर देख लो। अभी यहाँ भी आप, हर जगह यही स्थिति है, जितने मंदिर चल रहे हैं सब माताओं पर। और अपने यहाँ तो ये मंदिर जो आयोजन माता जी का भाव बना है, बैठी है सामने जो शिव शक्ति मंदिर, बेचारी छोटे से मंदिर को धीरे धीरे पाल पोस कर ऐसे बड़ा किए, कोई छोटा पौधा को पाल पोस कर बड़ा किया। यही उसके पुजारी हैं, उसके सेवक हैं, सब यही हैं। लेकिन कहीं भी देखो मंदिर पुरुष निर्माण कर देता है, लेकिन उसमें माताओं से ही वो चलता है। यही कुल महिला मंडल बना लेगी, वहां सत्संग का आयोजन करेंगी, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो ये शोभा है, अच्छी बात है कि आपके हाथ से कुछ होता रहे, कुछ धन धर्म के नाम पर निकलता है। कंजूस स्त्री अच्छी नहीं लगती। लेकिन यह धुंधली में अवगुण है, कृपणा, वो कृपण है। और कलह प्रिया एक और दुर्गुण है, कलह प्रिय है, झगड़ा करती रहती है, झगड़ा लगाती रहती है। तो बहुत झगड़ालू स्त्री भी अच्छी नहीं लगती, वो या तो झगड़ा करती भी थी और इधर उधर लगा भी देती थी। यह सब उसके दुर्गुण बताए गए हैं। लेकिन सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी फिर भी जैसे तैसे बड़े प्रेम से अपना रह रहे थे, आत्मदेव और धुंधली। लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमी थी उनके जीवन में, उनको कोई संतान नहीं थी, न पुत्र न पुत्री, कुछ भी नहीं। यहां तक कि स्थिति ये आ गई थी कि घर में अगर कोई गाय लाते थे तो वह भी बांझ हो जाती थी। अगर कोई वृक्ष लगाते थे उसमें भी फल फूल नहीं आते, कोई बेल लगा दे उसमें भी फल फूल नहीं आते थे। धीरे धीरे तो गांव के लोग, पड़ोस के लोग ताने मारने लगे। तो कई बार व्यक्ति अपने संतान हीनता की वजह से दुखी इतना नहीं होता, लेकिन अगल बगल के लोग ताने मारने लगते हैं ना, तो ज्यादा दुखी हो जाता है। ताने नहीं मारना चाहिए, जैसा जिसका प्रारब्ध है, जैसी स्थिति है, नहीं ताने मारना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको लोग सताने लगते हैं। आत्मदेव एक दिन बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि जंगल में चला गया, जैसे कि कहीं जाकर मर जाओ। एक पेड़ के नीचे बैठ गया, सामने एक सरोवर था। तब तक एक घटना घटती है, एक सन्यासी महात्मा आए और सरोवर में जलपान किए, पानी वगैरह पीकर, और जब आगे बढ़ने को हुए तब तक आत्मदेव उठकर वहां आ गया और चरणों में साष्टांग गिर गया और रोने लगा। महात्मा समझ गए बहुत दुखी है, तो उन्होंने पूछा कि क्यों दुखी हो। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे विप्र,
आप क्यों रो रहे हो? क्यों इतने चिंतित हो? अपने दुख का कारण बताओ। तब आत्मदेव कहने लगे, महाराज वैसे तो भगवान की सब कृपा है, सब कुछ ठीक है, खाने को भी कमी नहीं है, बहुत है, लेकिन आगे कोई खाने वाला अब नहीं है। देखो दुनिया में सभी दुखी हैं, किसी को धन खाने को नहीं है, परिवार ज्यादा है तो धन कम है तो इसलिए भी दुखी है, और किसी के पास धन है बहुत तो खाने वाला कोई नहीं, संतान नहीं। यहाँ पूर्ण सुखी तो कोई भी नहीं है, कोई ना कोई लेकिन सबके जीवन में लगा हुआ है। कोई भी ऐसा यहाँ बैठे हैं आप लोग इतना, तुम्हारे जीवन में कोई लेकिन न लगा हो, अगर मैं सच्चाई से पूछ दूं कि सब ठीक ठाक तो है ना, तो बोलोगे महाराज वैसे तो सब ठीक ठाक है, लेकिन एक लेकिन तो लग ही जाएगा ना। किसी से भी पूछो एक लेकिन लग जाएगा, चाहे वो धन के पोस्ट पर बैठा हो चाहे पद के पोस्ट पर। अभी मान लो प्रधानमंत्री जो रिटायर्ड हो गए, उनसे पूछा जाए आप तो सुखी हो ना, 10 साल खूब भोग किए हो सबसे सर्वोच्च पद का भारत के, एकांत में अगर पूछा जाए तो वो भी बोल देंगे लेकिन सब तो ठीक है, लेकिन उनको भी मैंने कोई भी यहाँ सुखी नहीं है। और यही ठीक बात है कि सब सुखी एकदम से नहीं है, क्योंकि थोड़ा दुख का बैरियर जीवन में आता है तभी जीव भगवान की तरफ मुड़ता है, चेष्टा करता है भगवान को पाने के लिए, नहीं तो केवल सुख सुख हो तो जीवन बेकार हो जाए। तो जीवन को इसी तरह से स्वीकार करो, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करो। इस जीवन की सच्चाई है कि यहाँ सुख भी है तो दुख भी है, तो जब है इससे बचने का कोई उपाय नहीं, तो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो, भागने से क्या होगा, एज इट इज उसको स्वीकार कर। द आर्ट ऑफ लिविंग इसी को बोलते हैं, जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला है कि जैसा है उसको स्वीकार कर लो। अगर संतान है तो उसका आनंद मनाओ, और नहीं है तो नहीं होने का आनंद मनाओ। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन सब कुछ आपके चाहने के अनुसार नहीं होगा। क्या सोचो क्या हो जाता है, राजकाज सब खो जाता है, कांटों पर जो चल पाते हैं, गिर कर वही संभल जाते हैं। ये है जीवन की पहचान, ये है जीवन की पहचान। सब दिन होत नहीं एक समान, सब दिन होत नहीं एक समान। सब दिन एक जैसे नहीं होते। क्या सोचो क्या हो जाता है, जैसा सोचो सब कुछ तो नहीं होता। किसी के भी सारे सोचे हुए काम नहीं हुए, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके सोचे हुए एक भी काम नहीं हुए, कुछ तो हो ही जाते हैं। तो आत्मदेव के जीवन में कमी बता रहा है, खाने को है लेकिन खाने वाला कोई नहीं आ रहा, यही चिंता है। संत समझ गए इस चिंता को। संत ने सोचा, संत ने देख लिया कि इसके जीवन में कोई संतान की प्राप्ति नहीं है, लेकिन सोचे कि यह बात न बताऊं, भगवान के प्रति अनुराग पैदा कर दूं और संसार के प्रति, संतान के प्रति वैराग्य उत्पन्न कर दूं, तो यह संतान का भाव ही समाप्त कर दूं तो ये सुखी हो जाएगा। तो उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया कि आत्मदेव, यह मानव का तन भगवान को पाने के लिए मिला है, तो भगवान को पाकर उनका भजन करके जीवन को धन्य करो, सार्थक करो। संतान है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात है। भजन तुम पूरे मजे से कर सकते हो। संतान हो जाने से कोई भगवान का भजन कर लेता है, ऐसा नहीं है। यहां तक कि आत्मदेव, कई लोग तो ऐसे भी हुए हैं कि संतान की वजह से ही और दुखी हो गए। बहुत लोग दुखी हो जाते हैं संतान की वजह से। यहां तक कि पौराणिक कथाओं को भी सुनाए, जैसे चित्रकेतु, जैसे राजा सगर, इन्हें अपने संतानों की वजह से ही कष्ट उठाना पड़ा। तो तुम छोड़ो संतान वगैरह के चिंता की बात, भगवान का भजन करो, और नहीं तो भगवान को ही संतान मान लो। एक और तरीका है, वात्सल्य भाव से उनकी उपासना करो।
उन्हीं को भगवान को संतान मानकर उनकी उपासना करो, ये भी एक तरीका है। जब ऐसे उपदेश देने लगे, आत्मदेव नाराज हो गया कि अरे देखो इन संतों को, जरा मन की बात क्या इनसे बता दो कि लगते हैं उपदेश झाड़ने को। महाराज मैं आपका उपदेश सुनने नहीं आया, मैं तो आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, मुझे संतान होने का आशीर्वाद दीजिए। आपको क्या पता कि गृहस्थ जीवन कितना सरस होता है, आप तो सन्यासी का सूखा जीवन जी रहे हैं। अब उन्हीं को उपदेश देने लगा उल्टा, और बोलता है कि पुत्रादि सुखहीनो अयम संन्यास शुष्क एव ही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। महाराज पुत्र पौत्र से शुष्क हीन जीवन आप जी रहे हैं, संन्यास शुष्क एव ही। आपको क्या पता कि गृहस्थ जीवन कितना सरस है। गृहस्थो सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित, जहां पुत्र हैं पौत्र हैं कितना अच्छा लगता है, जहां मूल भी है और शुद्ध भी है, दोनों तरफ से आ रहा है अच्छा लगता है ना। यहां तक कि पौत्र गोद में टट्टी पेशाब भी कर देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है दादाजी को, दादी माता को। उनके टट्टी पेशाब से भी उनको घृणा नहीं होता, उसका पेशाब भी गंगा जल की तरह हो जाता है तो उसके टट्टी से भी कोई घृणा नहीं, कहते हैं कि शुद्ध ज्यादा प्यारा होता है मूल से। तो कहता है आत्मदेव उन्हीं को उपदेश देने लगा कि आपको क्या पता कि ये कितना सरस है गृहस्थ जीवन, आप सूखा सूखा जीवन जी रहे हैं। अब देखो मान लो सन्यासी सूखा जीवन जी रहे हैं, चलो उसकी दृष्टि में, और सन्यासी को अनुभव नहीं है गृहस्थ जीवन का, तो क्या आत्मदेव को अनुभव है? उसको भी तो कोई अभी पुत्र नहीं हुआ है ना पौत्र हुआ है, तो ये कैसे बोल रहा है? ये सुनी सुनाई बात बोल रहा है। सन्यासी को भी अनुभव नहीं है तो तुम्हें भी तो अनुभव भी नहीं है, अभी तुम्हें भी तो हुआ नहीं, वो तो जब हो जाएगा और लात जूते खाओगे तब पता चलेगा लेकिन वो सुनी सुनाई बात, दूर का ढोल सुहाना लगता है, उसको लग रहा है कि सब बड़े मजे से जीवन यापन कर रहे हैं, दूर का ढोल सुहाना लगता है। तो वह महाराज को ही उपदेश देने लगा कि आपको क्या पता। और उनकी अब अंत में बोलता है कि आप मेरे को सिर्फ आशीर्वाद दीजिए, आपका ज्ञान सुनने में नहीं आया। कई बार हम लोगों के पास भी आते हैं तो उसको थोड़ा उपदेश देंगे तो सुनना नहीं चाहेगा, बोले सीधा हमें आशीर्वाद दे दीजिए, और कुछ मैं सुनने आया हूँ, आप बनने नहीं आए हो, आपका ज्ञान और कथा सुनने नहीं। कई बार बुला देंगे तो कथा में आओ, तुम वहीं पर सत्संग सुनो, बोला कि कथा उथा में अभी टाइम नहीं है, आप सीधा हमें हमारा कोई उपाय बताइए, इस दुख के निवारण का कोई उपाय बताइए। तो उसने ऐसा रख दिया कि आप सीधा उपदेश छोड़िए और उपाय बताइए। तब महात्मा ने देखा ये तो सुनने वाला है नहीं, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंची सम, क्योंकि धुंधली है ना इसकी पत्नी, तो दुर्बुद्धि से संयोग हो चुका है आत्मदेव का, आत्मा का। तो दुर्बुद्धि से जब जीवात्मा संयुक्त हो जाती है तो अब उसको सत्संग नहीं सुहाएगा, संत के वचन अच्छे नहीं लगेंगे। तब संत ने देखा और बोला कि उसके ललाट को पढ़ा और देखा कि 7 जन्म तक इसको कोई संतान नहीं, कुछ ऐसा कर्म हो चुका है इससे। तब बोले कि देखो आत्मदेव, मैं तुम्हारे भाग्य रेखा को पढ़कर कह रहा हूं, तुम्हें 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। तो आत्मदेव बोलता है कि फिर भी मैं नहीं सुनूंगा ये सब बातें, मुझे फिर भी आप आशीर्वाद दीजिए। आप संत किस बात के हैं, और अगर आशीर्वाद नहीं देते हैं तो मैं आपके सामने ही आत्महत्या करूंगा यहीं पर, और इसका दोष आपको भी लगेगा। अब तो बाबा जी भी फंसे, कई बार गृहस्थों का झगड़ा सुलझाने जाते हैं संत लोग और स्वयं भी उलझ जाते हैं उसी में यहाँ बाबा जी भी फंसे। अब तो देखिए तो बड़ा गजब का व्यक्ति है, ये मेरे को भी अकारण फंसा दिया, मैं कहाँ अपने रास्ते से जा रहा था, अब कह रहा मैं यही आत्महत्या करूंगा आपके सामने। अब देखिए ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तब उन्होंने एक झोली से फल निकाला और उसको दिया और बोला कि अपने पत्नी को खिला देना, कुछ उसके लिए विधि निषेध भी बता दिया, और बोला कि संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन संतान से अब तुझे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा इसकी जिम्मेवारी अब मेरी नहीं है। तो आत्मदेव तो बड़ा खुश होकर ले लिया कि संतान से सुख ही मिलता है, दुख कहाँ मिलता है, उसको इस पर ध्यान ही नहीं था, और फल लेकर चला आया और अपनी पत्नी को दे दिया, धुंधली को। लेकिन धुंधली उसको खाना नहीं चाहती है, लेकिन सीधा नहीं बोल रही है, बोली कि इतना पवित्र फल है तो जरा आराम से खाऊंगी, स्नान करके ढंग से। आत्मदेव भी उसकी बातों में आ गया। अब वह फल लेकर विचार करने लगी। ध्यान दो, ये फल क्या है तो सत्संग।
संत से क्या मिलेगा? सत्संग। सत्संग ही फल मिलेगा ना। सत्संग को फल कहा जाता है। मानस में भी चौपाई आती है कि सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूल। सत्संग समस्त साधनों का मूल है। मुद मंगल मूला, आनंद और कल्याण का मूल है। सोई फल, यही फल है। सब साधन फूला, जितने साधन है इसके अलावा सब फूल हैं। जो भी आप साधन करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, जाप करते हैं, सबका परिणाम सत्संग के रूप में आ जाएगा। वही फल है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूल। तो लेकिन ये फल सत्संग का संत रूपी वृक्ष में लगता है। तो संत से मिलेगा सत्संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। तो सत्संग का संग कर, संत का संग करने से क्या मिलेगा? तो सत्संग मिलेगा। तो संत रूपी वृक्ष से सत्संग रूपी फल मिल गया। लेकिन यह फल दुर्बुद्धि को नहीं सुहाता। सत्संग दुर्बुद्धि को अच्छा नहीं लगेगा। तो धुंधली को यह नहीं सुहा रहा है, अब वो नहीं खाएगी। विचार करने लगी उसके प्रति कि मान लो इस फल को खा ली तो मेरा गर्भ ठहर जाएगा और 9 महीने बच्चे को ढोना पड़ेगा पेट में। ये तो बड़ी कठिन मामला है। और मान लो दिन पूरे होने लगेंगे धीरे धीरे, तो मेरे से घर का काम तो हो नहीं पाएगा। तो काम घर का संभालने के लिए मेरी ननद को बुला लेंगे, मेरे पति देव, अपनी बहन को, और वो आ जाएगी तो मैं तो ठीक से कुल घर को अब देख नहीं पाऊंगी। धीरे धीरे माल घर का अपने यहाँ खिसकाएगी। ये सोच रहे, पहली चिंता ये उसको होगी ननद रानी से। और चिंता करने लगी कि मेरा भोजन कम हो जाएगा। तो भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो जाऊंगी तो मान लो गांव में डाकू आक्रमण कर दिए अगर, तो बाकी लोग तो अपने प्राण की रक्षा कर लेंगे, मैं तो मारी जाऊंगी। अथवा मान लो गांव में आग लग गई तो बाकी लोग, गांव घर में आग लग गई तो भागकर बच जाएंगे, मैं तो नहीं बचूंगी, जल जाऊंगी। ये निगेटिव थिंकिंग कर रही है। दुर्बुद्धि हमेशा नकारात्मक सोचती है। इस तरह से सोचने लगे। फिर और सोचती है कि फिर 9 महीने ढोना पड़ेगा इस गर्भ को, और सुनते हैं कि प्रसव देने में भी बड़ी पीड़ा होती है। एक तो कष्ट होगा, प्रसव पीड़ा, और दूसरी बात कि कई बार हमने सुना है कि कई माताओं की मौत भी हो जाती है। तो क्या पता मेरी भी मृत्यु हो जाए। ये तो मौत से खेलने वाली बात हो गई ना। अथवा एक बात और सोचती है कि मान लो सुखदेव जी जैसा पुत्र पैदा हो जाए, वो निकले ही ना 12 साल तक। इसका मतलब है कि धुंधली भी कहीं ना कहीं सत्संग सुनी थी, ढंग से नहीं सुनी थी, लेकिन कहीं रोड पर जा रही है, कहीं से आवाज आ रही है तो थोड़ी देर 2 मिनट खड़ा होकर सुन ली। कहीं ना कहीं उसके कानों में सुखदेव जी वाली कथा तो उसने सुनी थी ना, तभी तो ये बात बोल रही है कि सुखदेव जी जैसा पुत्र हो जाएगा, वो बाहर ही ना निकले 12 साल। तो थोड़ी बहुत कहीं सत्संग दुर्बुद्धि वाले लोग भी सुन लेते हैं। रोड छाप श्रोता इनको बोलते हैं। जैसे कथा हो रही है तो अंदर नहीं आएंगे, वो बाहर ही कहीं इधर उधर खड़े होकर सुन लेंगे, 2 मिनट रुक जाएंगे, 5 मिनट। इसको हम सड़क छाप श्रोता कहते हैं। तो वो कहीं कहीं कथा यही प्रसंग सुन ली होगी, तो विचार करती है सुखदेव जी जैसा हो जाए तो निकले ही ना, अब तो मैं फंसी। मान लो पुत्र हो भी जाए तो अब उसको पालो, 25-30 साल तक लालन पालन करो उसका। ये तो बड़ी बंधन वाला काम हो गया ना। अब उसको 20-25 साल 30 साल तक उसके साथ बंधे रहो। तो अंत में निर्णय लेती है, और शरीर भी खराब हो जाएगा, पहले जैसा नहीं रह जाएगा। तो अंत में निर्णय लेती है कि नहीं, 2 ही स्त्री जगत में सुखी हैं। ये तो लालने पालने दुखम प्रसूतायास्य वर्तते। एक तो लालन पालन में भी दुख है, जन्म देने में भी कष्ट है, मौत से खिलने जैसी बात है। तो 2 नारी सुखी हैं जगत में, बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेती में मती। 2 ही नारी जगत में सुखी हैं। कौन? या तो बंध्या है या तो विधवा है। ये देखो दुर्बुद्धि का निर्णय ये आया। तो सारे
अपने इस चिंतन का कंक्लूजन निकालती है, या तो दो स्त्री सीखी है जो विधवा हो गई है, या तो बंदियां हैं। दुर्बुद्धि यही निर्णय लेती है, सब उल्टा पुल्टा। आज भी कई ऐसी स्त्रियां हैं, उसको समझ लो धुंधली वाली कोटि की हैं, बहुत एक्स्ट्रा मॉडर्न आपको अपने को मानती हैं, तो बच्चे पैदा करना नहीं चाहती। बड़ी मुश्किल से पैदा करेगी भी तो एक, वो भी बरसों पहले प्रतीक्षा करके, वो भी गणित मिला मिला करें ना करें, इससे बढ़िया क्या गोद ले लें। ऐसे मैं कई जानता हूँ जो बहुत आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो बहुत वहाँ अपने को एडवांस मानती है, तो पहले 5-7 साल तो ऐसे बीत जाते हैं। एक फैमिली को मैं जानता हूँ, सास ससुर परेशान है पोता पोती खिलाने के लिए गोद में, वो बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे हैं। बोले नहीं, अभी हम लोग अभी लाइफ का एंजॉय करना चाहते हैं, अभी इसमें फंसना नहीं चाहते। तो 7-8 साल हो गए, अभी बच्चा नहीं पैदा कर रहे। और कई बार तो ये भी सोच रहे हैं कि कहीं गोद गाद ले लेंगे, कहीं से बच्चा उधार ले लेंगे, इसमें क्या दिक्कत। ऐसे से भी आजकल हो गए हैं, जिसको बहुत हम कहते हैं कि बहुत मॉडर्न है। या तो सेरोगेसी वगैरह आजकल सुने हो ना, सोरोगेसी या क्या बोलते हैं, मैंने भाड़े का कोख जो ले लेते, तो आजकल ये भी हो गया। ये सब धुंधली प्रकृति की सब स्त्रियां हैं, उसके पास पैसा है, अपना शरीर खराब करना नहीं चाहती, ये सब रिस्क लेना नहीं चाहती, तो भाड़े के कोख में पैदा कर दो बच्चे। भारत में भी ये सब धीरे धीरे परंपरा कहीं ना कहीं से प्रवेश कर चुकी है। तो धुंधली सोच रही है कि ये ठीक है, या तो अपना सेरोगेसी से बच्चा पैदा कर लो, या तो कहीं उधार ले लो, लेकिन अपना स्वयं रिस्क न लो और अपना शरीर खराब न करो। अब यही करेगी, निर्णय ले ली और फल नहीं खाएगी। लेकिन ये फल सच्चा है कि झूठा, वो महात्मा सही थे या खड़िया पलटन थे, इसका कैसे पता चले। तो गाय को खिला दिया उस फल को, देखे क्या परिणाम लाता है फल। तब तक उसकी और थोड़ी पति को बता दी कि मैंने खा लिया, आत्मदेव भी समझ गई खा ली। तब तक उसकी बहन आई, उसकी बहन भी इसी की प्रकृति की थी। बहन से अपनी दुख को बताई, चिंता को रखी। बहन बोली, बहन आप चिंता न करो, मेरा बच्चा होने वाला है और मेरा बच्चा तुम ले लेना, और मैं अपने पति को समझा लूंगी, उनके पास धन की कमी है, तो तुम उसके बदले में धन दे देना, और तुम बोल देना कि मेरा दूध नहीं उतरा, और तो अपने मेरे को बुलवा लेना अपने पति से कि उसका बच्चा खराब हो गया है, मर गया, तो उसके पास दूध है तो मेरे को पिला। मैंने इस तरह से साठ गांठ कुल कर ली। समय पाकर एक बच्चे को इसने जन्म दिया, इसकी बहन ने, और उसके बच्चे को इसने ले लिया और आत्मदेव को बता दिया कि मेरा बच्चा हुआ है। आत्मदेव बड़े खुश हुए, जमीन पर पांव नहीं ठहर रहा है। खूब चारों तरफ निमंत्रण दिए, बैंड बाजे सब मंगाए गए और बड़े भोज का आयोजन हुआ, जैसा कि सब आप करते हो, और खूब उत्सव मनाया गया। अब देखो, आत्मदेव को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, एक कल्पना है ना, झूठा ही उसको पत्नी ने बता दिया, जबकि उसकी संतान वो नहीं है। अब झूठा एक बता दिया, उसी पर खूब खुश हो गया, चारों तरफ उत्सव मना रहा। अब जब थोड़ा बालक बड़ा हुआ तो नामकरण करना चाहे आत्मदेव, सोचे कि इसका नाम आत्मदेव मेरा नाम है, तो इसका नाम क्या रखूं, तो कोई ब्रह्मदेव इत्यादि ऐसा कोई नाम रखूंगा। धुंधली बोली कि नहीं, इसका नामकरण मैं करूंगा, मैं करूंगी। अपने राशि पर उसने नामकरण किया धुंधुकारी, इसका नाम पड़ा धुंधुकारी। और तब तक 3 महीने बाद वो गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दे दिया, और गाय का बच्चा भी इंसान जैसा था, केवल कान उसके गाय की तरह थे। तो आत्मदेव बड़े खुश हुए, गांव के लोग बधाई देने आ गए कि देखो भगवान यहाँ बच्चे ही नहीं दे रहे थे कि भी, और जब देने लगे तो छप्पड़ फाड़ कर देने लगे, हाँ गाय भी बच्चा पैदा करने लगी इंसान का। आत्मदेव और खुश हुए। अब आत्मदेव इसका नामकरण किए। धुंधली ने कहा कि हाँ इस गाय के बच्चे का आप नामकरण कर सकते, तो नाम रखा गोकर्ण। मैंने सब कुछ शरीर इंसान का है, कर्ण जो गाय का है, इसलिए गोकर्ण। और इस तरह से दोनों बच्चे पलने लगे, बड़े होने लगे, लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत फर्क है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाकला। गोकर्ण बिल्कुल संत स्वभाव के हैं, धुंधुकारी असंत और दुष्ट स्वभाव का होने लगा। दोनों के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। यहां ध्यान दो, संत ने जो फल दिया था वो सत्संग रूपी फल है। दुर्बुद्धि को नहीं सुहाएगा धुंधली को, लेकिन उसको गाय खा गई। गाय क्या है, तो सात्विकी श्रद्धा, हमारे भीतर की जो सात्विकी श्रद्धा है वही गाय है, या सद्बुद्धि।
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई। तो सात्विकी श्रद्धा को सत्संग सुहाता है, अच्छा लगता है, तो वह फल खा गई गाय, मतलब सात्विकी श्रद्धा में वो सत्संग प्रविष्ट हो गया और यह अपना परिणाम दिखाएगा समय पाकर। तो इससे तो धुंधली से जो बालक पैदा हुआ, धुंधकारी, ये अविवेक है। दुर्बुद्धि से जो जन्म लेता है वो अविवेक है, और जो सात्विकी श्रद्धा से जन्म लिया उसका नाम है विवेक, माने विवेक रूपी गोकर्ण और अविवेक रूपी धुंधकारी।